आपका मेरी चैनल में स्वागत है। बाघ बारस की पूजा अर्चना गुजरात में धामधूम से उत्सव मनाया जाता है। यह पर्व दीपावली उत्सव के पहले दिन मनाया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भविष्य पुराण में बाघ बारस पर्व का उल्लेख किया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार बाघ बारस की पूजा का आयोजन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से गौ माता की पूजा अर्चना की जाती है। लगातार व्यापारी वर्ग के लोग इस दिन अपने पुराने खाता वही को देखकर उधारी चुकता करने का कार्य करते हैं। इसके बाद पुनः अपने सभी लेन देन के नए खाता वही की शुरुआत करते हैं। इस दिन सभी भक्त पूजनीय व देवताओं के गाय नंदिनी की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि गाय माता मानव जाति को पोषण प्रदान करती है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का निवास करते हैं। मान्यता के अनुसार बाघ बारस की पूजा करने से भगवान अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। यह त्यौहार पूरे देश में अपार उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन नंदिनी व्रत का आयोजन भी बड़े उत्साह से किया जाता है। इसे गोवत्स द्वादशी भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर उपवास रखकर व्रत करती है। इस अवसर पर व्रत करनार गोधूली बेला में गाय के बछड़े की पूजा करती है, साथ ही उसका खूबसूरत श्रृंगार भी करती है। महिला व्रत करनार विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए इस पर्व को बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से करती है। गोवत्स द्वादशी पर आंध्र प्रदेश राज्य में पिथापुरम स्थित दत्ता महासंस्थानम में भगवान दत्तात्रेय के अवतार श्रीपाद वल्लभ आराधना उत्सव का आयोजन काफी धामधूम से किया जाता है, जबकि गुजरात में इसे बाघ बारस के रूप में मनाया जाता है। इस पूजा के माध्यम से देश भर में गायों को संरक्षित करने में सहायता प्राप्त होती है। मान्यताओं के अनुसार यह पर्व गायों की पूजा अर्चना करने का त्यौहार है। बाघ बारस त्यौहार के दिन गाय को पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद उनके माथे पर कुमकुम लगाया जाता है। फिर गाय को फूलों और खूबसूरत वस्त्रों से सजाया जाता है। आसपास गौ माता न मिलने पर श्रद्धालु मिट्टी के गाय व बछड़े की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। फिर इन मूर्तियों पर कुमकुम और हल्दी अर्पित की जाती है। शाम के समय गौ माता की पूजा व आरती की जाती है। फिर गाय को मूंग, गेहूँ जैसे विभिन्न दान प्रसाद के रूप में खिलाया जाता है। इसके बाद भक्तगण भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत ही पसंद थी। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन सभी वर्ग की महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए पूरी श्रद्धा से व्रत रखती है। इस दिन व्रत करनार विशेष रूप से दूध और दही का सेवन करने से भी परहेज करते हैं। मान्यताओं के अनुसार यदि कोई संतानहीन महिला भक्ति भाव से के साथ इस व्रत को करती है तो उन्हें जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस त्यौहार की महिमा राजस्थानी महिलाओं में अधिक प्रचलित होती है। देखा जाए तो सबके रीत रिवाज अलग अलग होते हैं। ऐसा ही एक आदिवासी वर्ग को भारत के मूल निवासी माना जाता है। वह जनजातीय आबादी में कई जातियां और उपजातियां हैं जो प्राकृतिक पूजा की प्रार्थना के लिए जानी जाती है। ऐसा ही उनका त्यौहार
वाघ बारस एक वार्षिक अनुष्ठान है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, जहाँ शेर की पूजा की जाती है और लोग उसे खीर का प्रसाद चढ़ाते हैं। पत्थर पर शेर का चित्रण करके उसे चावल, कुमकुम, हल्दी, अगरबत्ती, तेल और मिट्टी से बने दीपक से उपचारित किया जाता है और उन चित्रण की पूजा अर्चना करते हैं। वे सदियों से जल, जंगल और धरती का सम्मान करते आए हैं। उनके कई रीति रिवाज और परंपराएं प्रकृति में उनके विश्वास को दर्शाते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।